नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, इन दिनों हमने नवीन सेशन शुरू किया है जिसका नाम है ज्योतिष सीखिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा एक ही उद्देश्य है, आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकें। साथियों, यह जन्म कुंडली आपके सामने है और इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग भावों के बारे में। पूर्व में हमने बात की थी कि 1 से लगाकर 12 भाव होते हैं हमारी जन्म कुंडली में, और इन्हीं 1 से लगाकर 12 भावों में जन्म से लगाकर मृत्यु तक जीवन के सभी पहलू छुपे हुए होते हैं हमारी जन्म कुंडलिका के अंदर। प्रत्येक भाव है कुंडली का, वह हमारे जीवन के अलग अलग भागों को दर्शाता है। पूर्व में हमने बात की थी लगन, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव के बारे में। यह हमारे जीवन में किन किन अलग अलग भावों को दर्शाते हैं, किन किन अलग अलग अंगों को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ, लगन से हम मन और मस्तिष्क, साथ ही साथ शारीरिक संरचना के बारे में ज्ञात करते हैं। द्वितीय भाव से हम धन और कुटुंब के बारे में, परिवार के बारे में जानकारी लेते हैं। तृतीय भाव से हम भाई बहन और पराक्रम के बारे में जानकारी लेते हैं। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव से हम माता, भूमि और सुख के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली के पंचम भाव से हम किन किन बातों का ध्यान प्राप्त करते हैं कुंडली के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ देखिए, गुरु विराजमान है। गुरु पंचम भाव के कारक ग्रह बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति है, देवताओं के गुरुदेव हैं। साथ ही साथ जो पंचम भाव है कुंडली के त्रिकोण भाव होता है। जिस प्रकार से लगन और चतुर्थ भाव कुंडली के केंद्र भाव होते हैं, उसी प्रकार से त्रिकोण होता है पंचम भाव। तो यहाँ पे कोई भी शुभ ग्रह आके बैठता है तो वह अपना पूरा प्रभाव देते हैं और इन भावों की वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों, पंचम भाव से हम देखते हैं विद्या के योग को, संतान देखते हैं, किस प्रकार की संतान हमें प्राप्त होगी, संतान से हमें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारी वाक पटुता कैसी होती है, यह जानकारी लेते हैं। हम प्रतिभाशाली होते हैं या नहीं होते हैं, लिखने की कला हमारे में कैसी होती है। साथ ही साथ उन माताओं बहनों के बारे में जानकारी लेते हैं जिनका गर्भ धारण करने की क्षमता होती है या नहीं होती है। हम लोग देखते हैं कई माताएं बहनें जिनका गर्भ धारण नहीं हो पाता है समय पर, तो वह बहुत लंबा इलाज चलता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें पंचम भाव को देखना पड़ता है। तो दोस्तों, हमने बात की पंचम भाव से हम जो जानकारी लेते हैं वह विद्या योग के बारे में, संतान के बारे में, वाक पटुता के बारे में, प्रतिभाशाली होंगे या नहीं होंगे, हमारी लिखने की कला कैसी होगी, माता बहनों का गर्भ धारण करने की क्षमता होगी या नहीं होगी, इस बारे में हम जानकारी लेते हैं पंचम भाव से। आइए हम बात करते हैं कुंडली के षष्ठ भाव से। षष्ठ भाव से हम क्या क्या जानकारी लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, कुंडली में शनि और मंगल विराजमान है। शनि और मंगल षष्ठ भाव के कारक ग्रह होते हैं। षष्ठ भाव कुंडली का त्रिक भाव भी कहलाता है। यहाँ पे अगर कोई भी शुभ ग्रह आके बैठते हैं तो वे अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाते हैं जन्म कुंडलिका के अंदर। षष्ठ भाव से हम देखते हैं रोग, शत्रु, चोट, चोरी का भय, हानि या लाभ। आदमी किस प्रकार से अगर जीवन में अगर किसी को लोन देता है, पैसे उधार देता है, तो वो प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, उस बारे में हमें जानकारी मिलती है कुंडली के छठे भाव से। शरीर का, कमर का दर्द, पाँव का दर्द, यह हम जानकारी लेते हैं कुंडली के छठे भाव से। जिंदगी में आदमी को धोखा मिलता है, किस प्रकार से आदमी व्यसन करता है, तो यह सब जानकारी लेते हैं हम कुंडली के छठे भाव से। तो दोस्तों, आज हमने बात की कुंडली में पंचम भाव से और छठे भाव से हम जीवन के बारे में किन किन बातों का ज्ञान करते हैं। तो दोस्तों, अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुंडली के सप्तम भाव के बारे में। तो दोस्तों, यह रहा कुंडली का अलग अलग भाव के बारे में हम जानकारी किस प्रकार से लेते हैं। और कुंडली दोस्तों हमारे जीवन का आईना है। जिस प्रकार से हम आईना देख करके अपने आप को संवारते हैं, उसी प्रकार से हम कुंडली की जानकारी अगर हमें हो तो हम कुंडली को देख करके हमारे आने वाले समय को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे कार्यक्रम में अपने प्रश्न भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब दूं। जो भी आपकी कठिनाई आ रही है उन कठिनाइयों को हटाऊं, खत्म करूं और आपके प्रश्नों का जवाब दूं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।